गुड मॉर्निंग। अभी इनका प्रेशर बन रहा है, सब निकाल उकाल के मिलते हैं मोमो। हमें सब पता चला तेरा सीक्रेट, सब सीक्रेट पता, हमें सब तेरा सीक्रेट पता है। रुक जा तू, आती हूँ मैं। तो मैं चाय पी लेती हूँ, तब तक ये अपना प्रेशर बनाती रहे। बच्चों का यही होता है ना, कितनी दिक्कत होती है लेटे लेटे। चाय पी लेती हूँ, गला थोड़ा सा दुख रहा है। मैगी इन लोगों को दे दिया है, खुद निकाल कर खाऊंगी। घर थोड़ा बहुत ठीक कर लिया है, लेकिन संडे को ऐसे ही रहें कि दोनों घर पे रहेंगे तो ऐसे ही गंदा मचाएंगे, तो जितना हो सके ठीक कर ली हूँ। बाकी ठीक होने ही वाला नहीं है वो। सोफ़ा वोफा सब इधर उधर कंफर्ट के हिसाब से बैठते हैं। मेरा आ गया। आज तो टोकन ख़रीदना पड़ेगा, टोकन एक ही बचा है मेरे का। चलो दूध आया, कचड़ा भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि कचड़े वाले का भी रहता है। चाय पी लेती हूँ, मिल्क आ गया है, कचड़े वाले का चेक कर लेती हूँ आया है कि नहीं आया है। पड़ोसी का रखा होगा तो आया होगा और चला भी गया होगा, क्योंकि आजकल जल्दी आता है। ये देखो आसन ज़मीन में लगा के बिल्कुल गाँव जैसा खा रहा है। सुबह बेल तुम बजाए थे हमी, कचड़ा ही वाला लगता है चला गया। मैं खोल के गई, मुझे लगा तुम आए हो तो मैंने खोल के चली गई थी। मैं खा लेती हूँ, कचरा वाला चला गया लगता है। समझ ही नहीं आया कितना टाइम था, धूप ही नहीं निकलती यहाँ 9 बजे तक, अभी निकल रही है धूप। तो मैं भी खा के मिलती। मेरा ब्रेकफास्ट और चाय हो चुका है। अब मैं बेबी को ऑयलिंग करने जा रही हूँ। ऑयलिंग करके उसको छोड़ दूँगी, उसके बाद कपड़े वगैरह डालूंगी और बर्तन धुलूँगी। तो सरसों के तेल से इसकी ऑयलिंग करती हूँ, तो मैं इसकी ऑयलिंग कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा ऑयल निकालती हूँ, ज़्यादा नहीं लगता है उसके लिए, इतना बहुत ज़्यादा है। तो उसको ऑयलिंग करके और थोड़ा सा एक्सरसाइज करा दूँ, ऑयलिंग कर दूँ, उसके बाद बाकी काम शुरू करूँगी। ताकि वो थोड़ा सा ना ऑयल करने के बाद अगर थोड़ी देर बच्चे को छोड़ दो ना तो थोड़ा सा अच्छा होता है। ऑयल थोड़ा सोख लेता है उसकी बॉडी, और ज़रूरी भी है बच्चे के लिए। और कल रात में भी मैं थक गई थी तो नहीं धुली थी, और आज रहे कितना गंदा दिख रहा है तो खींच कर ली हूँ। किचन साफ़ करनी हूँ, सिर्फ गंदा बर्तन वाला पोर्सन बस गंदा है। तो मैं ऑयलिंग करके बेबो को और फिर और बुला भी रही है वो कि जल्दी करो, थक जाती है ना बच्चा। रात में भी करती हूँ थोड़ा सा ऑयलिंग, पर उतना परफेक्टली नहीं करती हूँ, अभी करूँगी। बेबी की ऑयलिंग हो चुकी है और मैं इसको कपड़े ऑयलिंग में वो यूज़ करती हूँ जो कि बिल्कुल वेस्ट, मतलब बाकी कपड़ों के साथ धुलती तो रोज़ हूँ बट स्मेली ना हो, इस वजह से मैं वेस्ट वाले कपड़े, मतलब जो डेली वैसे यूज़ नहीं करती हूँ इसके ऑयलिंग वाले कपड़े, क्योंकि स्मेली हो ही जाते हैं। आप कितना भी धुलोगे, सरसों का तेल लगाओगे ना तो होता ही है। और 2 महीने बाद ही स्टार्ट किया मैंने सरसों का तेल लगाना। 2 महीने तक नहीं यूज़ करते क्योंकि इनके बॉडी ना सॉफ्ट होती हैं तो रैसेस होने का डर रहता है। सरसों का तेल थोड़ा सा झागी और हार्ड होता है, तो 2 महीने बाद यूज़ करो। और सरसों के तेल से ना बच्चे बहुत मजबूत होते हैं। पुराने लोग सरसों के तेल से ही ऑयलिंग करते थे, और प्लस यहाँ पे भरने का भी काम सिर्फ सरसों के तेल से ही कर सकते हो, अदर तेल नहीं सही रहता है, इसलिए सरसों के तेल से। ये देखो कितना मस्ती कर रही है मालिश के बाद, क्योंकि ना बिल्कुल इसको रिलैक्स हो जाता है सरसों के तेल में। तो मैं अथर के टाइम में भी सरसों का तेल यूज़ करती थी और इसके टाइम में भी, लेकिन शुरुआत के 2 महीने तक बिल्कुल भी सरसों का तेल ना यूज़ करें। 2 महीने बाद मस्त मालिश करो सरसों का तेल से और अच्छे से, क्योंकि 2 महीने तक वैसे भी मालिश करने लायक ज़्यादा रहता नहीं है, बहुत सॉफ्ट बच्चे रहते हैं, तो थोड़ा सा हल्के हाथों से यूज़ करना होता है, तो वो बेबी ऑयल से हो जाता है। बट जब थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर स्किन उनकी थोड़ी सी हो जाती है मजबूत, तो फिर सरसों के तेल से करने में कोई वो नहीं है। और मेरी मम्मी तो वैसे ही बोलती हैं ना कि सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है, बट स्टार्टिंग के डेज़ में नहीं, सिर्फ 2 महीने 3 महीने के बाद ही यूज़ करो जिसको यूज़ करना है। और यहाँ पे सॉफ्ट रहता है जो कि बाद में डेवलप होता है माइंड का, तो वो उसमें सरसों का तेल ज़रूर भरें और उसको थोड़ा सा डाल के और ऐसे ऐसे करके कम से कम 5-6 मिनट तक ऐसे ऐसे करें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हेल्दी होता है, जिससे कि बच्चे का जल्दी ये भर जाता है, जल्दी से डेवलप हो जाता है। और यहाँ का तेल आपके पूरे सर, ज़िंदगी भर आपका सर में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। जो ब्रेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, सर दुखने का प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ें नहीं होंगी अगर यहाँ पे तेल आप भरते हो, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, बट ये दादी नानी के नुस्खे हैं कि यहाँ से जो तेल बचपन में भरे होते हैं या बचपन से लगाते हैं ना, उनको सर वर की दर्द की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। तो ऑब्वियसली है, हम लोग को भी वही मम्मा ने किया है, तो हम लोग को सर की प्रॉब्लम इतना वैसे कभी नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, और बाकियों को भी, लेकिन आज के बच्चों में वो प्रॉब्लम होने लगी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑयलिंग का सही तरीका बहुत ज़रूरी है। और इनका एक्सरसाइज, पाँव का जो हाथ का और एक्सरसाइज होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको 4 महीने तक ये लेटे रहते हैं ऐसे पीठ के बल, तो वो क्या है ना, पीठ भी दर्द दुखती है, गैस भी होल्ड हो जाती है,
तो वो भी निकल जाती है। और एक्सरसाइज से बाजू बाजू मजबूत होते हैं, तो जल्दी वो पलटना और वो कुइयाँ करना जल्दी सीखते हैं, बैठना जल्दी सीखते हैं। तो अथर मेरा 4-5 महीने में बैठना भी सीख गया था इसी वजह से, क्योंकि मैं उसकी ऑयलिंग बहुत परफेक्ट, भले एक टाइम ही करूँ बट बहुत अच्छे से करती थी और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराती थी। ऐसे इसका भी कराती हूँ। और खाना, और आपका जितना हेल्दी खाना होगा और जितना हेल्दी रूटीन बेबी का रखोगे कि ऑयलिंग वगैरह का खाने पीने का, तो उतना जल्दी बच्चे परफेक्टली उठना बैठना सीखते हैं और माइंड भी उतना ही शार्प होता है, उतना ही हेल्दी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो जब से लगाई हूँ तब से खेल ही रही है, क्योंकि अब उसको बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत रो रही थी, अब वो मस्त है, क्योंकि ऑयलिंग होने के बाद बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, या तो सो रही है। ये धूप ले रही है, उसके कपड़े भी और कंबल भी डाली हूँ धूप में। और ये इधर जल्दी धूप आ जाती है और सुबह की धूप अच्छी रहती है। विटामिन डी ज़रूरी है ना। सो जाती, कल सो गई थी यहीं पे, धूप में नींद आती है ना। देख कैसे रही है। तुमको भी मज़ा आ रहा है, तुम भी ले लो धूप। पता है धूप से बच्चे सूसू कम करते हैं और ठंड कम लगती है और विटामिन डी भी मिलता है, पता है आपको, इसीलिए मैंने बताया है। और बेबी को बहुत पसंद है धूप, सो जाएगी अभी, देखना। बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया है। और ये ब्लॉग में दूसरा वीडियो डालूंगी यहाँ से। सुबह का हो गया था इसके मालिश तक। धूप से छन के धूप आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट धूप उसके बॉडी में नहीं लगवा रही है। अथर वैसे नहीं करते बेटा, वो देख नहीं पाएगी, पागल हो क्या। छन के धूप लगेगी, क्योंकि उसमें ऊपर कपड़े डाला है। डायरेक्ट धूप नहीं सही रहता है। अब बेबी तो उसके बॉडी में धूप लगना चाहिए, उसके आँख में नहीं लगना चाहिए। तुम पागल हो, हटो, तुम हटो यहाँ से, हटो तुम। उसको परेशान करते हो, देख नहीं पा रही है। हाँ निकलो। ये बहुत परेशान करता है इसको। कल भी धूप में लेटाई थी, तो कल भी ये अपने पास बैठा के कार्टून दिखा रहा था इसको। और यहाँ पे ब्लैंकेट, अब बच्चा मेरा नहाने जा रहा है। बच्चू मेरी नहाने जा रही है। अच्छा ये धूप में सो गई थी ना, तो इसको उठा के आई हूँ, जा रही हूँ नहाने। हो गई रेडी, मैं भी जा रही हूँ नहाने। तो इसको पैम्पर पहनाया है अभी और ड्राई सीट डाला है। और वापस लड़ रही थी, तो ऐसे उसको करके चले गए। और कितना खुश है अमी, देखो खुश कितना है ये, तूने ऐसा किया है। और भी परफेक्ट ऊपर उठाती है ये सर, ये देखो क्या हुआ पीपी, खुश कितना है। ऐसे नहीं लग रहा वो कहिया करने लगी। अरे बाप रे, आज हाथ भी पूरा जम के लगाई है उठाने में। हे भगवान, ये मुदारत, इसको कलर, ये पिंक कलर दिख रहा है, देखो तो। ओए मेरी लल्लू, अच्छा लग रहा है। देखने जाओ ये ना पापा, ये रहते हैं पापा, पापा चोरी, पापा ऐसे ही कर देते हैं। इसको ऐसे लिटा रखा है और पतला कपड़ा डाल दिया ताकि डायरेक्ट धूप ना लगे उसको, कि गुस्सा हो। और यहाँ पे वो डाल दिया कि मुँह पे ना आए। और धूप से भी यहीं तक बेड में आती है, ज़्यादा नहीं आती है। तो ये सो जाएगी अभी। और धूप ज़रूरी है बच्चों के लिए, विटामिन डी की कमी ना हो। और मैं भी नहा लेती हूँ, फिर पूजा करती हूँ।